सुशासन बाबू खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। सुशासन बाबू खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। सुशासन बाबू खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। सुशासन बाबू खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिहार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के सिन्हा महाविद्यालय में हूं और यहाँ पर शिक्षकेतर कर्मचारी इकाई संघ का तीसरा दिन आज धरना प्रदर्शन है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपने अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर 3 दिनों से बैठे हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं कि इन लोगों की क्या मांग है और क्या नाम होगा। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं यहाँ पूर्व सचिव रहा हूँ 2012 से और हम लोग अपने मांगों के लेकर के धारणा स्थल पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग का निश्चितकालीन धारणा तीसरा दिन है। हम लोगों ने परीक्षा का भी हम लोगों ने बाधित किया है। महासंघ के आदेश के अनुसार पुलिस के साथ हम लोग का झड़प भी हुआ है, धक्का मुक्की हुआ है और हम लोग को ज़बरदस्ती ऐसा धारणा पर फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पर, हम लोग सारे कर्मचारी। और हम लोग मांग बहुत दिनों से मांग लंबित है। क्या मांग है ACP MACP का जो है से बकाया है वो नहीं मिल रहा है। दैनिक वेतन भोगी का जो है से नियमितीकरण नहीं हो रहा है। सारा जो है से मेरे यहाँ रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट हो रहा है। 1/1/16 से जो है से हमारा जो है से एरियर बकाया है, प्रमोशन बाधित है, कोई चीज़ सरकार दे नहीं रही है। कुछ न कुछ पेच लगा करके जो है से हर चीज़ पर जो है से रोक लगा दिया गया है। इसलिए हम लोग अपनी मांगों के लिए 4 दिवसीय 1 से 4 तक धरना पर है। फिर हम लोग अप्रैल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। नहीं मांग मानी जाएगी तो हम लोग फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और भी हैं यहाँ पर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, छात्र संघ के हैं जबकि रंजन जी, क्या है आप मांगों का समर्थन में? हम सर जन अधिकार पार्टी पूरे इस कॉलेज के हमारे जितने भी कर्मचारी संघ अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज तीसरा दिन धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग इनको समर्थन में हैं और जब तक इन लोग की मांग पूरा नहीं होगी हम लोग फुल सपोर्ट जन अधिकार पार्टी इनको साथ हम लोग खड़े रहेंगे। मेरा नाम शक्ति कुमार सिंह हुआ हाँ। और मैं वर्तमान में यहाँ सचिव हूँ। बहुत दुख के साथ ये आप लोगों के माध्यम से मैं मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थ्रू बिहार सरकार उर्फ सुशासन बाबू के पास ये हम पहुंचाना चाहेंगे कि आज हमारा 250 अंगीभूत महाविद्यालय है जहां पर बहुत सारे छात्र छात्रा भटक रहे हैं। ये हमारी मंशा नहीं है कि हम किसी छात्र संगठन को या छात्र को परेशान करें, लेकिन विगत कई सालों से ये परिस्थितियां उत्पन्न रही है कि जब तक हम चिल्लाते नहीं हैं तब तक उनका नींद नहीं खुलता है। आप देखेंगे तो हमारी जो मांग की अभी बात कर रहे थे, जो हमारे मनोज कुमार सिंह जी ने पूर्व सचिव जी ने हमारा जो बताया, आप सोचिए कि कैसी ये सरकार है कि आपको 2007 में जो इनके साथ हमारा मांग के लिए सहमति बनी थी ना, ये उसको लागू कर रहे हैं। उनको छोड़ दीजिए, ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। इनको भी ख़त्म कीजिए। तो ये इन्हीं के द्वारा जो स्टैचू बनाया गया है नन शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए, ये अपने स्टैचू को भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि जब तक पेट में गुद्दी रहता है कहीं भी कोई भी व्यक्ति बहुत आराम से काम करता है और आदमी संघर्ष का नारा या रोड पर तभी उतरता है जब उसकी मांगों की पूर्ति या उसका जीवन यापन में कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से कठिनाई उत्पन्न हो रही हो। आज हमारे यहाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चों को आप देख रहे होंगे जिनका स्थिति है कि आज कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से और वो काम कर रहा है, इनका कोई भविष्य नहीं है। तो जब तक इनके साथ धक्का मुक्की नहीं होता है ऐसे सरकारों के साथ, तब तक इनके कान पर किसी भी तरह का कोई जू नहीं रेंगता है। और मांग की बात कीजिए तो ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार जो दिखाने के लिए तो दिखा रही है कि हम बहुत सारा ये काम करते हैं, लेकिन इनका कंडीशन ये है कि ये सत्यापन के नाम पर
जो व्यक्ति 30 बरस 32 बरस तक नौकरी किया और सत्यापन के नाम पर उनका 25% की कटौती कर रहा है। वर्तमान में आखिर आप कर क्या रहे हो? तुम जो अपने अधिकारियों को बैठाए हो, जो एसी में बैठ करके और पुलाव खा रहे हैं, पुलाव का मजा ले रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि बीच में बैठा हुआ ये संघर्षरत कर्मचारी का भी कुछ दुख दर्द है, इनका भी बीबी बाल बच्चा परिवार है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जानते हैं कि हम कैसे, ऐसा कौन सा फंडा अपनाएं कि हमारा वोट बैंक की राजनीति बहुत ज़बरदस्त तरीके हो। छात्र से इनको कोई मतलब नहीं है और नहीं अपने कर्मचारियों से मतलब है। क्या जरूरत पड़ा कि आंदोलनजीवी बनना पड़ा? आंदोलनजीवी बनने का तो मजबूरी हम लोग का है। एगो देहात में कहावत है, पेटे मतलब भूखे पेटे होई न भजन। तो हम लोग पिछले बहुत दिन से सरकार के मंशा जो है एकदम गलत है। वेतन पेंशन हमारे जो पुराने अभिभावक जो है, जो 60 बरस 62 बरस सेवा दे के वो घर चले गए, आज तक उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। और सीनियर कर्मचारी है, उन लोग का पुराना जो वेतन है बंद है। अन्य तरह के CP MSAP और बहुत तरह का मांग है, जिसको लेके 13 सूत्री मांगों के लेके हम लोग आज तीसरे चरण के तीसरा दिन हड़ताल पर सत्यानंद सिन्हा महाविद्यालय के मुख्य गेट पर सुबह 9 बजे इंटरमीडिएट विद्यार्थी को परीक्षा और रोकते हुए बैठे हैं। इसको बलपूर्वक पुलिस द्वारा धक्का के बैठाया गया है। हम लोग जब सरकार कल भी बैठेंगे, आगे के भी शेड्यूल हम लोग का तैयार है। जब तक सरकार हम लोग को मांग पूर्ण नहीं करेगी तब तक हम सरकार से लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और इनमें अभी तक कोई अधिकारी आपसे सुन नहीं, कोई सुनने वाला हम लोग के नहीं आया है। नहीं जिला प्रशासन के कोई अधिकारी, नहीं हम लोग को बिहार सरकार कोई अधिकारी, या अपने मगध विश्वविद्यालय के कोई, बहुत तरह के मांग मगध विश्वविद्यालय का भी है, बिहार सरकार का है, लेकिन मगध विश्वविद्यालय के भी बहुत कर्मचारी हम लोग को सुनने नहीं है। इस महाविद्यालय में मतलब 10-15 बरस ऐसे कर्मचारी हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब निम्न वेतन पर बहुत दिन संघर्ष कर रहे। सरकार कोई सुनने वाला न। अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय हम इस महाविद्यालयों के छात्र अभिभावक को सेवा में दिए हैं पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन सरकार हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग का भविष्य अधर में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग जितना भी बिहार के सभी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में दैनिक भोजन भोगी और कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रहे हैं उनको सेवा नियमित किया जाए, और नहीं तो हम ये हड़ताल अनशन का मतलब आमरण अनशन तक हम जाएंगे, चाहे जो भी हो, लाठी गोली भाला जो भी खाना होगा हम सरकार के साथ कर रहेंगे विरोध में। तो ये पूरी मजबूती के साथ अपनी मांगों को लेकर के, और आज तीसरा दिन है जो अपनी मांगों को लेकर के ये अड़े हुए हैं, और इसके लिए इन लोग अपनी मांगों को लेकर के कुछ भी करने को तैयार हैं। धन्यवाद।